नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश कोटिप्लेसन विचार से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी ये रहेगी 15 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर नए पर्सन, नई एनर्जी के लिए चेक करेंगे कि अगर कोई भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी सबसे पहले जो है स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं, देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं स्कॉर्पियो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें रिश्तों में दरार आई है, परेशानियां हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं और काफ़ी मनमुटाव रहा है। लेकिन आप उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और जो कड़वाहट रही है, जो दूरियां रही हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा नए सिरे से कोई मतलब एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो एक बिगिनिंग करे, एक शुरुआत करे, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके। यानी कि आप इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, कोई कड़वाहट ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसमें कोई मन मुटाव ना हो, कोई दिक्कत ना हो रहे। तो ऐसा इंसान लाइफ में आए, बिगनिंग करे, शुरुआत करे, और वही उसी के साथ आपका रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो आप चाहते हैं कि ऐसा रिश्ता मिले जो सक्सेस हो, कामयाब हो और आगे बढ़े पूरी तरह से। फिर से इस तरह का इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता आप नहीं चाहते कि जिसमें परेशानियां बढ़े, मन मुटाव हो, दूरियां हो और अपने अपने जो है नेगेटिव एनर्जी से जूझना पड़े। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। तो अभी जो है आप अपने उस पास्ट को भी रिलीज करने की, लेट गो करने की सोच रहे हैं, वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, जो परेशानियां आपको मिली हैं। तो आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ से चला जाए और कोई नए ऐसी एंट्री हो जो आपको खुशी दे सके। तो ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी, अगर कोई नया इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हो, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है आप चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी रही है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और अच्छे कोई ऐसा रिश्ता आए जो लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो आप जो है
अच्छे आइडियाज़ के साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी दिक्कत ना हो। आप चीज़ों जो भी रिश्ता आएगा उनके साथ आप पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें क्लियर हो, क्लियरिटी आए, आपस में बातचीत हो, कोई भी मनमुटाव, कोई भी परेशानी ना रहे, फिर से उसी सिचुएशन से ना गुजरना पड़े जिससे आप गुजर रहे थे। तो अभी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को शांत किए हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए उनसे बातचीत कर सके और एक नए इंसान के रूप में आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो फिलहाल अभी मुझे कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप जो है उस पुरानी एनर्जी को वो कवे करने में लगे हुए हैं और जो है उन चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तभी आप एक नए इंसान के लिए, एक नए रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। तो ऐसा आपको नए पर्सन के लिए आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप रिलेशनशिप में थे या जो भी आपका रिश्ता रहा है लेकिन अब दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए। 7 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो स्कॉर्पियो आप जो है अभी चाहते तो हैं कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो रिश्ते को रियूनियन कर दे, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो जाए वो इंसान, वो रिश्ता, और एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर सके। लेकिन आप जो है अभी डरे हुए हैं, चिंता में हैं, आप काफ़ी अंदर से टूट चुके हैं, अभी हर्ट हैं, आप उस सिचुएशन से पूरी तरह से नहीं उबर पा रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर, तो आपको पहले अपने अंदर का डर बाहर निकालना चाहिए और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी दूसरे लोगों के साथ बिजी किए हुए हों, व्यस्त किए हुए हों, ताकि आपको इस रिलेशन के बारे में ना सोचना पड़े और जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उसके बारे में ना सोचना पड़े। तो जो है आप चाहते तो हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी या फिर हो सकता है कि सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है। तो अभी पहले जो है आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, हालांकि आप बने हुए हैं क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि चाहे गलती आपने की है, चाहे आपके पार्टनर ने की है, किसी ने भी गलती की है, लेकिन सिचुएशन दोनों तरफ से खराब हुई है। आप भी उस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो भी उस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए। तो इसीलिए अभी आप की जो एनर्जी है रुकी हुई है, ठहरी हुई है। आपको लग रहा है कि सोच विचार करके आप इसमें फैसला लेंगे, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए रास्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहाँ भी कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो और पास्ट पर्सन में भी अभी आप जो है अपने हार्ट है, दुखी है, उससे पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं। तो आप चाहते तो हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर दे, एक चाहत तो है, लेकिन आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं। तो जो है आपको अभी जो है नए पर्सन के लिए भी अभी आप जो है चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी से वॉक अवे कर सकें, उसे पूरी तरह से भुला दें, ताकि जो भी इंसान आए उससे बातचीत करके आप उनके साथ अच्छा रिश्ता कायम कर सकें। और पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप हालांकि सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं, चिंता में हैं, और आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ बढ़े,
रियूनियन करे, रिकॉन्सिलेशन करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। तो अभी भी आप जो है सिचुएशन में बने हुए हैं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप नई पर्सन की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी कोई मतलब दुख तकलीफ फिर से बढ़ सकता है आपका। तो इसलिए आप वेट कर रहे हैं कि आप पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आए और रिश्ते को रियूनियन कर दे, रिकॉन्सिलेशन कर दे और एक मौका, एक चांस और इस रिश्ते में दोनों को मिल सके, ताकि सितारे भी आपका साथ दे सके। तो कह सकते हैं कि पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि अभी आपकी तरफ कोई बढ़ नहीं रहा है, सोच रहा है, विचार रहे हैं कि अगर आ जाएं तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आप रेडी हैं, एग्री हैं, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ जाता है तो आप उसे हाँ कहें और आप आगे बढ़ जाएं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो क्योंकि नए पर्सन के लिए तो अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। जब तक आप पास्ट एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर देते, वॉक अवे नहीं कर देते उन चीज़ों से जो आपको बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो पास्ट पर्सन है क्योंकि हालांकि आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली दोनों अटैच्ड हैं। प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो अगर आप एक नए सिरे से, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ रिश्ते को शुरू करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह चीज़ों को सुलझा कर रखेंगे, उलझा कर नहीं रखेंगे, उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और अच्छे पलों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। तो अगर एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ जाते हैं तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप जो है इसमें एक नई एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए और एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी मेमोरीज को, यादों को ताज़ा कीजिए, ताकि फिर से रिलेशनशिप आपका मजबूत हो सके। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, उसमें खुशियाँ बढ़ सकती हैं अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो, कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्स ही रहा है। तो और ये सब बातें आपको रिश्ते में आने के बाद या रिश्ता बनने के बाद पता चला है, जिस वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। लेकिन अगर जहाँ प्यार है, प्रेम है, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पास्ट पर्सन के साथ, तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। कुछ अड़चनें आती हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको जो है सोल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।